अब हम अणु के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वाले टॉपिक में हमने परमाणु और परमाणु से रिलेटेड जो भी संबंधित मुख्य बिंदु, परमाणु के विभिन्न संक्रियाएं भी पढ़ चुके थे कि परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, परमाणु किस प्रकार संयोजित करके अन्य गुणधर्म दर्शाते हैं। अब पार्ट नंबर 3 कक्षा 9 अगला टॉपिक है हमारा अणु। परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है जिसे सामान्यतया देखना संभव नहीं होता है, लेकिन अणु परमाणु से ज्यादा बड़ा होता है। 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, तो इसकी परिभाषा होगी 2 या 2 से अधिक। 2 या 2 से अधिक परमाणु रासायनिक संयोजन से मिलकर, रासायनिक संयोजन अर्थात रासायनिक परिवर्तन होता है इनमें, रासायनिक संयोजन से मिलकर अणु बनाते हैं। अणु बनाते हैं। एक अन्य परिभाषा में इसे इस तरीके से दर्शा सकते हैं कि अणु वह या फिर अणु यौगिकीय पदार्थ का, अणु यौगिकीय पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं। एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं। हमने विभिन्न तत्वों एवं परमाणुओं के बारे में पढ़ा था। उस दौरान हमने उनकी संयोजकताओं आदि को भी स्पष्ट किया था। किसी तत्व की संयोजकता ही उसकी परमाणुकता कहलाती है। तत्वों के 2 या 2 से अधिक तत्व या 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। अब अगर एक साथ 2 परमाणु जुड़ेंगे तो उसकी परमाणुकता 2 होगी, एक साथ 3 जुड़ेंगे तो परमाणुकता 3 होगी। कुछ तत्वों की परमाणुकता 4 भी होती है, कुछ की 5 भी होती है। और जैसे सल्फर है तो सल्फर की परमाणुकता 8 तक होती है। परमाणुकता उसकी संयोजकता का ही एक रूप माना जाता है। जिस तत्व की संयोजकता ज्यादा होती है उसकी परमाणुकता भी उसी तरह होती है। जैसे ऑक्सीजन की संयोजकता हमने पढ़ी थी 2, तो ऑक्सीजन की परमाणुकता भी 2 ही होती है।
यदि सामान्य रूप से अगर ये 2 ऑक्सीजन के स्थान पर 3 ऑक्सीजन जुड़े तो उसकी परमाणुकता 3 होगी। हम लिखते हैं परमाणुकता। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाली, किसी अणु की संरचना में, अभी हम अणु ही पढ़ रहे हैं और अणु की संरचना बनेगी। अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को अणु की परमाणुकता कहते हैं। परमाणुओं की संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं, या फिर उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं जैसे ऑक्सीजन में, उदाहरण ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन एक तत्व हो गया, लेकिन अगर यह गैस है तो एक अणु होगा। ऑक्सीजन गैस में 2 परमाणु जुड़ते हैं। दो परमाणु जुड़ते हैं, अतः ऑक्सीजन गैस की परमाणुकता 2 होती है। अतः ऑक्सीजन गैस की परमाणुकता 2 होती है। अगला है ओजोन में। ओजोन होता है O3, जिसे ओजोन गैस के नाम से जानते हैं। ओजोन में 3 ऑक्सीजन परमाणु जुड़ते हैं। तीन ऑक्सीजन परमाणु जुड़ते हैं, अतः ओजोन की परमाणुकता 3 होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे विभिन्न तत्वों की परमाणुकता। विभिन्न तत्वों की परमाणुकता। इसके लिए हम लगाते हैं तत्व का प्रकार। तत्व धातु है या अधातु है। तत्व का नाम, और तत्व के नाम के बाद में है परमाणुकता। तत्व के प्रकार में पहले हम लगाते हैं अधातु। सारी गैसें अधातु होती है, जैसे हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की परमाणुकता 1 होती है। एक परमाणुक। हाइड्रोजन 2 परमाणु के साथ जुड़ रहे, द्विपरमाणुक होगा। द्विपरमाणुक। हाइड्रोजन के बाद में जैसे हम हीलियम, हीलियम भी, हीलियम होगी एक परमाणु, क्योंकि अक्रिय गैस होती है और इसकी संयोजकता 0 होती है। एक परमाणु। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मूल रूप से द्विपरमाणु होती है। द्विपरमाणु। नाइट्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन द्विपरमाणुक। नाइट्रोजन के बाद क्लोरीन। क्लोरीन होगी द्विपरमाणुक। क्लोरीन के बाद सल्फर, फास्फोरस, सल्फर, सल्फर होती है बहुपरमाणुक। 8 परमाणु के तक जुड़ सकती है ये, इसीलिए हो गया बहुपरमाणुक। 4 से ज्यादा परमाणु के साथ जुड़ रहा है तो उसकी परमाणुकता हो जाएगी बहुपरमाणुक। मैं लिख दूं 8 तक। सल्फर के बाद फास्फोरस, फास्फोरस की परमाणुकता 4। चतुर्परमाणुक। सोडियम। अब लेते हैं हम धातुएं। और धातु में ये तो हो गया है, धातु में पहला, दूसरा, 3, 4, 5, 6, 7। अब धातु में नंबर 1 सोडियम। सोडियम एक परमाणु। अधिकांश धातुएं एक परमाणु होती है। आयरन, लोहा। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। और नंबर 4 कॉपर। कॉपर का प्रतीक होता है Cu, एल्यूमिनियम का Al, लोहे का होगा Fe, सोडियम Na, फॉस्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl। इसके अलावा नाइट्रोजन को N से दर्शाते हैं, ऑक्सीजन को O से, हीलियम He और हाइड्रोजन H। इन सभी धातुओं में होगा एक परमाणु। ये होगी एक परमाणु। इसके बाद में अगली भी एक परमाणु।
इसके बाद में अगला एक परमाणु, और चौथा कॉपर भी एक परमाणु। अगर ये मतलब कि ये अकेले भी पाए जाते हैं किसी के साथ संयोजन करके, और ये साझा करके अस्तित्व में नहीं रहते, बिना साझा किए भी इनका अस्तित्व संभव है।